नहीं कम हो रही केजरीवाल की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में नहीं काम आई दलीलें। सीजीआई से गुहार लगा बोले केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। तुरंत सुनवाई के लिए केजरीवाल ने बहुत पैंतरेबाजी की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसे केजरीवाल के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी दलील और तर्क अब मीडिया में सबके सामने आ चुकी हैं, जिसे देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि केजरीवाल के पास तर्कों की कमी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया था कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थितियों में दायर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, जिसे केजरीवाल की ओर से लगातार अवैध करार दिया जा रहा है। उसे हाई कोर्ट कई बार वैध कह चुका है। हाई कोर्ट ने इतना कहा कि ईडी के पास बताए गए सबूत पर्याप्त है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने अपनी याचिका में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया, जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया गया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी खूब ठेस पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री की याचिका में कहा गया कि अगर केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो ये सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुखों की गिरफ्तारी की मिसाल कायम होगी, जिससे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को विफल करार दिया है। हाई कोर्ट इस बात को समझने में भी विफल रहा कि सरकारी गवाह बन चुके सह आरोपियों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना जा सकता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरीके के बयान दर्ज करवा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट इस बात को भी नहीं समझ पाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसे बयान जमानत और दोष मुक्ति का लालच देकर दर्ज करवाए हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर समझने में केजरीवाल के वकील और खुद मुख्यमंत्री ही इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, और हाई कोर्ट भी इस बात को समझ नहीं पा रहा। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कितना समझेगा ये आने वाला समय बताएगा। जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर कितना गौर करेगा वो अहम हो सकते हैं। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।